अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में द बियर वन एक्ट प्ले है एंटन शेखॉव का, उसकी समरी को हम डिस्कस करेंगे। हमें ये बात पता चलती है कि एक बेवा है एलिना पोपोवा, ये बहुत ही मातम में है, अफसरदा हैं क्योंकि इनके हस्बैंड 7 महीने पहले मर चुके हैं और अभी तक इन्होंने वही मातम वाला ड्रेस पहना हुआ है। अभी तक ये बहुत ज़्यादा गमगीन है अपनी शौहर की मौत की वजह से। जो लूका है इनका फुटमैन, नौकर जो है लूका, वो अपनी मालकन को कहते हैं कि अब आप छोड़ दें इस तरह गम ज़दा रहना, छोड़ दें, जिसने जाना था वो तो चला गया, वो क्या वापस तो नहीं आ सकता, अब आप ज़िंदगी की तरफ लौट आएँ। जो पापुआ है, अगरचे कि इसे पता है कि मेरा जो शौहर है वो बहुत ही ज़ालिम इंसान था, बहुत ही अनफेथफुल था, दूसरे औरतों के साथ इसके अफेयर थे, लेकिन उसकी मौत के बाद ये अभी तक गमज़दा हालत में है। और इसे ये बात भी पापुआ को पता है कि मेरा शौहर जब ज़िंदा था तो मेरी इतनी परवाह नहीं किया करता था और उसके काफ़ी अफेयर्स थे दूसरी औरतों के साथ। अब थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि ग्रेगरी समरनाउ, एक आदमी आता है इसी घर के अंदर और वो आके कहता है कि आपका जो शौहर है, पापुआ से कहता है कि आपका जो शौहर है जब वो मरा था तो उसने मुझसे 1200 रूबल्स, ये रशियन करेंसी है, आपने याद रखना है, उसने मुझसे 1200 रुपये उधार लिए थे और मुझे अभी के अभी पैसे दो। पापुआ उसे कहती है मेरी बात सुनो, जो हमारा मुंशी है, स्टुअर्ट है, वो काम गया हुआ है, वो परसों आएगा और मैं तुम्हें पैसे दिलवा दूंगी। समरनाउ कहते नहीं, मैंने इसी तरह अपने घर गिरवी रखवाया हुआ था, उसके पैसे देने और मुझे अभी के अभी तुम 1200 रूबल्स दो। अब यहाँ पर दोनों के दरमियान काफ़ी चपकलेश होती है, दोनों के दरमियान काफ़ी, आप ये समझ लें कि लफ्ज़ी जंग होती है। तो समरनाउ जो है मजाक उड़ाता है पापुआ का कि तुम वैसे ही यहाँ पर बैठी हो, गमज़दा हो रही हो और मर्द जो हैं इसकी तुम्हारी ये जो मॉर्निंग तुम कर रही हो, मायूसी और मातम कर रही हो, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। यानी वो उसका मजाक उड़ाता है पापुआ का। दूसरी तरफ जो पापुआ है वो उसे कहती है कि तुम जो मर्द हजरात होते हो, तुम होते ही बेवफा हो और तुम लोग कभी भी एक औरत की इज़्ज़त नहीं करते। और वो उसे कहती है आगे कि तुम एक बेयर हो, रीच हो, तुम जो मर्द नहीं, द बेयर हो। यानी वो समरनाउ को बेयर का वर्ड कहती है। अब दोनों के दरमियान जो है चपकलिश बढ़ती जाती है और फिर दोनों फैसला करते हैं कि चलो अब हम बाहर सेन में जाते हैं और एक ज़रा मुकाबला करते हैं पिस्टल्स का। तो अब भाई पापुआ जो है 2 राइफ़ल्स लेकर आती है, 2 पिस्टल्स लेकर आती है और भाई मुकाबला होने वाला है, कौन सबसे बेहतर है। इतने में जो लूका है वो घबरा जाता है, वो भागता है, दूसरे मुलाजमों को इकट्ठा करता है और दूसरे मुलाजमों को भाई आके तुम इन दोनों को छुड़वाओ, ये कहीं वाकई में एक दूसरे को फायर ना मार जाएं, गोली ना मार जाएं। अब भाई बंदूकें तो उठा के ले आई पापुआ, लेकिन उसको चलानी तो आती नहीं थी। समरनाउ ने अब उसको चलाने की ऑफ़र की कि मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि एक राइफ़ल को किस तरीके से चलाया जाता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही अचानक से इतना टर्न आता है कि समरनाउ जो है वो पापुआ की बात करने के तरीके से, उसकी ब्रेवरी से, उसके डिम्पल से, खूबसूरत चेहरे से इम्प्रेस हो जाता है और वहीं पर गिर जाता है पैरों में और कहता है आई लव यू, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और आप भी मेरी मोहब्बत को एक्सेप्ट कर लें। 12 औरतों, फिर वो बताता है कि मेरा 12 औरतों के साथ अफेयर रहा है, 9 ने मुझे रिजेक्ट कर दिया या 3 को मैंने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन मैं जितनी मोहब्बत आपसे करता हूँ इतनी मोहब्बत मैंने किसी से भी नहीं की। आई लव यू, आई लव। यानी अचानक से ही एब्रप्ट एंडिंग करा दी गई है इस द बेयर प्ले की। और वहाँ से जो पापुआ है वो भी अपनी मोहब्बत का एतराफ़ कर लेती है और दोनों जो हैं, जो लूका था जो भागा था दूसरे मुलाजमों को बुलाने के लिए कि आओ इधर, हमारी मालकन और समरनाउ के दरमियान जंग होने वाली है, लड़ाई होने वाली है, इनको बचाओ। वो आके हैरान हो जाता है कि दोनों एक दूसरे की बाहों में होते हैं, दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, दोनों जो हैं वो एक दूसरे की मोहब्बत का एतराफ़ कर रहे होते हैं। तो ये
آके देखना उसके लिए बहुत ही अजीब था लूका के लिए। और यहीं पर ये जो प्ले है ये भी ख़त्म हो जाता है। यानी जो एंड में क्या होता है कि समरनव और पापुआ आपस में मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने का इरादा बना लेते हैं, और यहीं पर द बेयर प्ले जो है वो ख़त्म हो जाता है।